तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। दिल्ली में सियासी झलक, मार्च से ईसी तक अखिलेश यादव बैरिकेड पार कर वायरल। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का प्रयास किया, जिससे एक बार फिर सियासी नज़ारा गर्मा गया। इस दौरान अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा ने पुलिस बैरिकेड को छलांग लगाकर पार किया। यह एक ऐसा ऐतिहासिक कदम जिसने सबका ध्यान खींचा। उनके इस प्रदर्शन ने मीडिया और सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने इस कदम की जमकर तारीफ की और इसे लोकतंत्र की रक्षा की कसम करार दिया। मायावती ने उमाशंकर सिंह को राखी बांधी। रक्षाबंधन के अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह को राखी बांधी। यह कदम राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना, क्योंकि मायावती आमतौर पर निजी और सार्वजनिक त्यौहार मनाने से परहेज करती हैं। इस मौके पर मायावती ने कहा कि भाई बहन का रिश्ता विश्वास और सम्मान पर आधारित होता है और राजनीति में भी यह भावना जरूरी है। उमाशंकर सिंह ने कहा कि वे पार्टी और जनता की सेवा को अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं। इस घटना को बसपा में संगठनात्मक एकजुटता का संकेत माना जा रहा है। विधानसभा में 24 घंटे विकसित उत्तर प्रदेश पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है 13 और 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में 24 घंटे बिना रुके विकसित यूपी पर चर्चा होगी। इस दौरान विधायक और मंत्री विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार रखेंगे। सीएम ने कहा कि जनता के सुझाव भी इस चर्चा का हिस्सा बनाए जाएंगे ताकि योजना केवल राजनीतिक स्तर पर सीमित न रहकर जनहित में कारगर साबित हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चर्चा का सारांश जनता के सामने रखा जाएगा और जो सुझाव व्यवहारिक होंगे उन्हें तुरंत नीति में शामिल किया जाएगा। यह पहली बार है जब यूपी विधानमंडल में 24 घंटे का ऐसा विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। यूपी नीट यूजी काउंसलिंग रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी। यूपी की डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने नीट यूजी काउंसलिंग 2025 की रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें उम्मीदवारों के रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, वर्ग और नीट अंक शामिल हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर PDF लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मायावती ने उठाए वोटर लिस्ट और रोल संशोधन पर सवाल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा मानसून सत्र में कहा कि वोटर लिस्ट और मतदाता रोल संशोधन से जुड़ी संदेहास्पद स्थिति को तुरंत दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए जन कल्याण पर चर्चा होनी चाहिए। सड़क बायो प्रोडक्ट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की राज्य में गौशालाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले गोबर को कंप्रेस्ड बायोगैस में बदलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए आयाम दिए जाएंगे। प्रतिदिन लगभग 54 लाख किलो गोबर का उपयोग संभव होगा, जिससे रसोई गैस, छोटे उद्योग, परिवहन और प्राकृतिक खेती को ऊर्जा मिल सकेगी। यह वेस्ट टू वेल्थ रणनीति के तहत किया जा रहा है। इस उम्र में तो विधानसभा में जब योगी ने सपा नेता माता प्रसाद को निशाने पर ले लिया। गोरखपुर में विरासत गलियारा प्रोजेक्ट को लेकर सीएम योगी ने सदन में बैठे सपा वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने उनके मुखातिब होते हुए बिना अखिलेश का नाम लिए कहा कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधा जा रहा है। योगी ने कहा कि सरकार सभी व्यापारियों को मुआवजा देगी। वे 3 दिन पहले विरासत गलियारे का दौरा कर चुके हैं। वहां उन्होंने हर व्यापारी से बातचीत की थी। योगी ने कहा कि गोरखपुर की वह सबसे प्राचीन मंडी है, वह सबसे पुराना बाजार है। अवैध कब्जा होने के कारण गलियारा बहुत सकरा हो गया है। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र यह नदी के 2 अलग अलग छोर हैं। लोकतंत्र की बात इनके मुंह से शोभा नहीं देती। संभल में जो नग्न तांडव जो सपा सरकार ने किया था, इस समय जब वहां शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, उसमें हवन डालना तो ठीक है, लेकिन नकारात्मक तरीके से उसके विकास को रोका जा रहा है। बहराइच, संभल हो या गोरखपुर, समाजवादी पार्टी यही करती है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद सीएम योगी के निशाने पर क्यों आए? दरअसल माता प्रसाद पांडे ने कहा था कि गोरखपुर में दुकानें गिराई जा रही हैं। वहां कुछ लोग आए, हमारे राष्ट्रीय नेता से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ दुकानें गिराई जा रही हैं। तब मुझसे कहा गया कि जाइए और उनसे मिलकर आइए। वहाँ आपके पार्टी के कार्यकर्ता हमारे लिए भद्दे नारे लगा रहे थे, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी को तोड़ा गया। हम धरने पर बैठ गए। जटाशंकर चौराहे पर हमारे साथ गुंडई की गई। उत्तर प्रदेश मौसम 12, 13, 14, 15, 16 और 17 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का खतरा। इन जिलों में रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही बारिश के बीच भारतीय मौसम विभाग ने राज्य में एक और गंभीर चेतावनी जारी की है। 12 से 16 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में तो अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही गरज चमक और बिजली गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की रेखा अब उत्तर की ओर
तराई क्षेत्रों में खिसक चुकी है, जिससे पूरे राज्य में बारिश के लिए अनुकूल स्थितियां बन गई हैं। एमडी मौसम विभाग ने कहां-कहां पर रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन जिलों में सतर्कता जरूरी। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, कानपुर नगर और कानपुर देहात, बदायूं, चित्रकूट, संभल, बांदा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, जालौन, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन को राहत कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने जनता को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। जल भराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें और तेज बारिश, बिजली गिरने के समय खुले स्थान पर ना खड़े हों। घर से निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखें। बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें। नदी और नालों के पास जाने से बचें।